लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, आपने 150 से ज्यादा तो हाई प्रोटीन रेसिपीज सेव कर रखी है, 100 से ज्यादा तो हेल्दी रेसिपीज के पेजेस को फॉलो करते हो, बट एट द एंड आप जो रोज खाते हो बस वही खाए जा रहे हो। बट गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि हम जिन चीजों को खा के बड़ा हुआ है ना, हमें उनको खाए बिना वो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। जैसे साउथ इंडियन लोगों का इडली सांबर के बिना नहीं चलता, मराठी लोकांचं वरण भाताशिवाय नहीं चालत, और पंजाबी लोगों का राजमा चावल के बिना नहीं चलता। इसलिए मैं आपके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन लेके आई हूँ। बस एक रेसिपी आपको दिखाऊंगी और उसको देख के आप बहुत सारी रेसिपीज खुद से बना सकते हो। और वो नॉर्मल दाल की रेसिपी जो मैं रेगुलर बेसिस पे खाती हूँ, उसमें ऑयल बहुत कम है, वो हाई इन प्रोटीन भी है, और टेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख लो। यही हैक यूज करके मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है, वो भी नॉर्मल सिंपल घर का खाना खा। देखो, अब रोज नई रेसिपी सेव करके उसके इंग्रेडिएंट्स मंगा उसको बनाने का इतनी एनर्जी मेरे पास नहीं है ना, आपके पास होगी। हमारे पास और भी तो काम होता है। तो इसलिए आपको हेल्दी बनाने के लिए और आपका टाइम बचाने के लिए आज मैं आपको डिटेल्ड रेसिपी बताऊंगी जिसमें बहुत कम ऑयल है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ली है कढ़ाई। अब ये गर्म हो चुकी है, तो मैं इस ब्रश से इसको ऑयल लगाऊंगी। सारा एरिया कवर कर लेना, बस इतना ही ऑयल यूज करती हूँ मैं अपनी रोज की सब्जियों में। अब हम डालेंगे इसमें जीरा। डोंट वरी, इतने से ऑयल में भी वो हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक। अब हम डालेंगे ग्रीन चिली। जब लहसुन थोड़ा सा ब्राउनिश रेडिश होने लगे ना, तब डाल देना। अब हम डालेंगे प्याज। इसमें ना नमक डालने से थोड़ा जल्दी पक जाता है, तो हम इसमें नमक डाल देंगे अभी ही। अब प्याज भी गोल्डनिश कलर के हो चुके हैं। अब हम डालेंगे टोमेटो, और ये हमें बहुत सारे डालने हैं। अभी जो मैंने बोला ना कि टमाटो वाली स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जितने ज्यादा डाल सकते हो। मैं तो हमेशा 2 और 3 ही डालती हूँ, एक कभी नहीं डालती, क्योंकि उससे क्या होता है, हम ऑयल बहुत कम यूज कर रहे हैं, तो वो जो टोमेटो से जूस निकलता है तो उसमें मसाले इतने अच्छे से ब्लेंड होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो सीक्रेट ये है कि अगर आप ऑयल कम यूज कर रहे हो तो टोमेटो ज्यादा यूज करो, उसके मसाले इतने अच्छे से ब्लेंड होता है ना उसके साथ, और वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इसलिए इस टिप को याद रखना, जब भी कोई भी डिश बना रहे हो ज्यादा टोमेटो डालो, उससे ग्रेवी भी थोड़ी ज्यादा बनती है और टेस्टी भी लगती है सब्जी। और मैं सच बता रही हूँ, आपको पता भी नहीं चलता कि उसमें कम ऑयल है। ये टोमेटोज पकने लगे, बट अभी हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऑयल बहुत कम है। और गैस बड़ा कर देते हैं। ऑयल बहुत कम है तो गैस फास्ट कर दिया और मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। इससे मदद होगी वो टोमेटो अनियंस को कुक होने में। और अब हम ऐड करने वाले हैं स्पाइसेस एंड मसाले। तो इसके अंदर मैंने लिया है धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी है, और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर भी है। इसके अंदर मैगी मसाला है, पूरा पैकेट, छोटा वाला जो आता है वो। और इसके अंदर मैंने चिकन मसाला भी डाला हुआ है। तो अगर आप मसाले अच्छे प्रोपोर्शन में डालते हो ना, तो आपकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आपको फिर समझ आएगा कि इतना ऑयल जितना हम यूज करते थे उतने की तो जरूरत भी नहीं है टेस्ट इंप्रूव करने के लिए। और हाँ, याद रखना कि मैंने रेड चिली पाउडर वापस डाला है। मैंने ग्रीन चिलीज भी डाली है क्योंकि मुझे तीखा बहुत ज्यादा पसंद है, तो प्लीज उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैंने जो भी स्पाइसेस बताए थे वो हम सब डाल रहे हैं इसमें। अच्छे से मिक्स कर लो। मसाले डालने के बाद भी 2-3 मिनट बाद थोड़ा ऐसे करके फिर से मैं और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि वो मसाले अच्छे से कुक हो जाए। मसाले पक चुके हैं, अभी थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अब आती है प्रोटीन की बारी। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेटेड टोफू। मैंने ना एक बार उसे ऐसे स्क्रैम्बल करके भी देखा था, लाइक स्मैश करके हाथों से, पर उसका टेस्ट ही अजीब लगता है। आई डोंट नो क्या चेंज है उसमें। तो प्लीज ऐसे डालना आप भी, जैसे अभी मैंने दिखाया हुआ है। और मैं इतना सारा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं काइंड ऑफ मील प्रेप करके रखती हूँ, मुझे रोज रोज खाना बनाने को टाइम नहीं मिलता है। आप सोच रहे होंगे दाल की रेसिपी बता के टोफू भुर्जी बना दिया इसने, बट नहीं, आगे एक स्टेप आने वाला है। आप इसे ऐसे भी एज अ टोफू भुर्जी खा सकते हो। बट अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं दाल। तो ये है मसूर की दाल कुक्ड, तो ये डालूंगी मैं। ये मैंने ऑलमोस्ट 2-3 दिन का बनाया है, लाइक मैं मील प्रेप करके रखती हूँ इसीलिए। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप टोफू की क्वांटिटी कम भी रख सकते हो और दाल की ज्यादा, मुझे ऐसा प्रोपोर्शन पसंद है इसलिए मैंने ऐसे डाला हुआ है। तो ये अभी ऑलमोस्ट रेडी है, इसे ढक के हम थोड़ी देर पकाएंगे। मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी थी तो मैं लिटरली भूल गई कि मैं वीडियो बना रही थी किचन में, बट ठीक है, मैंने एक बाइट खा लिया। बट ये है मेरी प्लेट, यहाँ पे जवार की रोटी और ये वो वाली सब्जी है जो अभी हमने बनाई, और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है और मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे से तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, तो फटाफट जाके इस रेसिपी को ट्राई करो। और आपके पास कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड प्लीज फॉलो करना मत भूलना और ऐसे सस्टेनेबल डाइट टिप्स के लिए।